क्या आप तसव्वुर कर सकते हैं एक ऐसी कौम जिसके महल्लात बादलों से बातें करते थे, जिसके जंगजू अपनी ताकत पर फख्र करते थे और जो समझती थी कि दुनिया में कोई उसे शिकस्त नहीं दे सकता। फिर एक दिन आसमान पर एक बादल नमूदार हुआ। लोग खुश हुए। उन्होंने समझा बारिश आने वाली है, मगर वो बादल रहमत नहीं था। वो एक ऐसा फैसला था जो आसमान से सादिर हो चुका था। आखिर वो कौन सी कौम थी जिसे अपनी ताकत पर इतना गुरूर था कि इसने अल्लाह के नबी की बात ठुकरा दी? और वो कौन सा अजाब था जिसने चंद ही दिनों में एक अजीम तहजीब को जमीन से मिटा दिया? ये है हजरत हूद अलैहिस्सलाम और कौम आद की वो हकीकी दास्तान, जिसे अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में बार बार इंसानियत के लिए इबरत बनाया। जज़र अरब के जुनूबी हिस्से में अहकाफ के वसी रेतीले इलाके में एक अजीम कौम आबाद थी। ये कौम ज़ाद कहलाती थी। अल्लाह ताला ने उन्हें गैर मामूली जिस्मानी ताकत, ज़रख़ेज़ ज़मीनें, बागात, चश्मे और शानदार तमीरात अता फरमाई थीं। कुरान मजीद बयान करता है कि वो ऊंचे ऊंचे सतूनों और अजीम इमारतों के मालिक थे। ऐसी शान और शौकत के उन जैसी कौम इस जमाने में कम ही देखी गई। लेकिन हर नेमत के साथ एक इम्तिहान भी होता है। कौम आद अपनी ताकत, दौलत और तरक्की पर इस कदर मगरूर हो गई कि इसने अल्लाह वहदा ला शरीक की इबादत छोड़कर बुत परस्ती इख्तियार कर ली। जुल्म आम हो गया, तकब्बुर उनकी पहचान बन गया और वो खुद को नाकाबिले शिकस्त समझने लगे। ऐसे वक्त में अल्लाह ताला ने उन्हीं में से एक साले और सच्चे इंसान को अपना रसूल बनाकर भेजा। ये थे हजरत हूद अलैहिस्सलाम। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम के दरमियान खड़े होकर निहायत मोहब्बत और खुलूस से फरमाया, ए मेरी कौम, सिर्फ अल्लाह की इबादत करो, इसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। ये दावत नई नहीं थी। यही दावत हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने दी थी और यही दावत तमाम अंबिया किराम लेकर आए। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने उन्हें याद दिलाया कि अल्लाह ने उन्हें ज़मीन में इक़्तिदार दिया, ताकत दी, रिज़्क़ दिया और इज़्ज़त अता फरमाई। अगर वो शुक्रगुजार बन जाएं तो अल्लाह अपनी नेमतें मज़ीद बढ़ा देगा। लेकिन जवाब इनकार था। कौम के सरदार हंसने लगे। उन्होंने कहा, हूद, तुमने हमें हमारे माबूदों से रोक दिया है। अगर तुम सच्चे हो तो वो अजाब ले आओ जिसकी तुम धमकी देते हो। ये सिर्फ इख्तिलाफ नहीं था, ये गुरूर था। वो गुरूर जो इंसान को हकीकत से अंधा कर देता है। कौम आद सिर्फ ताकतवर नहीं थी, बल्कि अपनी ताकत की नुमाइश को भी बाइस फख्र समझती थी। कुरान बयान करता है कि वो हर बुलंद मकाम पर यादगारें और अजीम इमारतें तामीर करते थे, गोया हमेशा जिंदा रहने वाले हों। वो मजबूत किले बनाते थे। उन्हें यकीन था कि कोई उन तक नहीं पहुंच सकता। उनकी जबान पर एक ही सवाल रहता, हमसे ज्यादा ताकतवर कौन है? लेकिन कुरान फौरन जवाब देता है, क्या उन्होंने नहीं देखा कि जिस अल्लाह ने उन्हें पैदा किया वो उनसे कहीं ज्यादा ताकतवर है? हजरत हूद अलैहिस्सलाम मुसलसल उन्हें समझाते रहे। दिन गुजरते गए, साल बीतते गए, लेकिन तकब्बुर की दीवार मजीद बुलंद होती गई। फिर आजमाइश का आगाज हुआ। बारिश रुक गई, जमीन खुश्क होने लगी, चश्मे सूखने लगे, खेत वीरान होने लगे। कहत ने पूरी कौम को अपनी लपेट में ले लिया। ये एक तंबी थी। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अपने रब से मुआफ़ी मांगो, वो तुम पर आसमान से खूब बारिश बरसाएगा और तुम्हारी ताकत में मजीद इजाफा करेगा। ये रहमत का दरवाज़ा था, लेकिन उन्होंने इसे भी बंद कर दिया। उनके दिल सख्त हो चुके थे। वो अब भी अपने बुतों पर यकीन रखते थे और अल्लाह के नबी का मजाक उड़ाते रहे। फिर एक दिन उफ़ुक़ पर एक सिया बादल नमूदार हुआ। पूरा शहर खुशी से झूम उठा। उन्होंने कहा, ये बादल हमें बारिश देगा।
बरसों की खुश्की के बाद उन्हें उम्मीद की एक किरण नजर आई। लेकिन हजरत हूद अलैहिस्सलाम जानते थे, ये आम बादल नहीं, ये अल्लाह के फैसले का आगाज था। कुरान बयान करता है कि उन्होंने कहा, नहीं, यही वो चीज है जिसकी तुम जल्दी मचा रहे थे। इस बादल के अंदर बारिश नहीं थी, एक खौफनाक आंधी छपी हुई थी। फिर अचानक हवा चलना शुरू हुई। इब्तिदा में शायद किसी ने उसे मामूल की आंधी समझा, मगर चंद ही लम्हों में उसकी शिद्दत बढ़ने लगी। रेत आसमान तक उठने लगी, दरख्त जड़ों समेत उखड़ने लगे, मजबूत इमारतें लरजने लगीं, लोग भागने लगे। लेकिन अब फरार का कोई रास्ता नहीं था। कुरान मजीद बताता है कि ये एक निहायत सर्द और इंतहाई तेज हुआ थी। ये आंधी मुसलसल 7 रातें और 8 दिन चलती रही। वो कौम जो अपनी ताकत पर नाज़ा थी, जमीन पर इस तरह गिरने लगी जैसे खजूर के खोखले तने। उनके कले, इनकी ताकत, उनकी दौलत, उनका गुरूर, सब कुछ रेत के तूफान में दफन हो गया। जब हुआ थम गई, खामोशी छा चुकी थी। एक पूरी तहजीब तारीख का हिस्सा बन चुकी थी। सिर्फ हजरत हूद अलैहिस्सलाम और वो लोग महफूज रहे जो ईमान ले आए थे। ये नजात किसी ताकत की वजह से नहीं मिली, बल्कि अल्लाह की रहमत और ईमान की वजह से मिली। कौम आद की कहानी सिर्फ एक तारीखी वाक़या नहीं, ये हर दौर के इंसान के लिए एक जिंदा पैगाम है। ताकत हमेशा बाकी नहीं रहती, दौलत हमेशा महफूज नहीं रहती, तरक्की हमेशा कामयाबी की जमानत नहीं होती। अगर इंसान अल्लाह को भूल जाए, तकब्बुर इख्तियार करे और हक को जानते हुए रद्द कर दे, तो उसकी ज़ाहिरी कुव्वत इसे नहीं बचा सकती। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को मोहब्बत, हिकमत और सब्र के साथ अल्लाह की तरफ बुलाया। उन्होंने किसी दुनियावी फायदे का मुतालबा नहीं किया, उन्होंने सिर्फ एक पैगाम दिया, अल्लाह की इबादत करो, इसी से मुआफी मांगो और इसी पर भरोसा रखो। आज भी दुनिया पहले से कहीं ज्यादा तरक्की याफ्ता है, इमारतें पहले से ज्यादा बुलंद हैं, ताकत पहले से ज्यादा है। लेकिन कुरान हमें याद दिलाता है कि असल कामयाबी ताकत में नहीं, बल्कि अल्लाह की इताअत, आजिज़ी, शुक्रगुजारी और ईमान में है। कौम आद की दास्तान हमें दावत देती है कि हम अपने अमाल का जायजा लें, तकब्बुर से बचें, अल्लाह की नेमतों की कदर करें और इस दिन की तैयारी करें जब हर इंसान अपने रब के सामने खड़ा होगा।